किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। सफलता की चाह रखने वाले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का सत्येंद्र प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। हम 7 दिन मार्केट में रहते हैं और तरह तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनसे हम विचलित हो जाते हैं और विचलित होने की वजह यही है कि हम उन सवालों के जवाब नहीं जानते या उनसे अनभिज्ञ होते हैं, तभी हमें ऐसा लगता है। लेकिन आज फ्राइडे के फ्राइडे जो आपका ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें आज आप यहाँ पर आए हैं, तो हम 7 दिन के लिए यहाँ से रिचार्ज होते हैं ताकि मार्केट में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हो जो हमारे ऊपर असर न करे। जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में देखते हैं ना, एंटीवायरस डाल देते हैं तो उसकी एक म्याद होती है ना, तो अपनी बस म्याद तो 7 दिन का ही होता है शुरुआती लेवल पर खासकर, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो बच्चों को जल्दी अटैक करते हैं। जैसा कि आज यहाँ पर लिखा हुआ है, आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा क्यों लिखा गया है? हो सकता है आपके जीवन में सचमुच में आज का दिन, आज का ये समय, ये जो ऑडिटोरियम, यहाँ जो हॉल है और आपकी वो सीट जिस पे आप बैठे हैं या जहाँ पे खड़े हैं, विश्वास करो इतिहास के पन्नों में रह जाएगा एक दिन कि मैं इसी हॉल में बैठकर इन सब चीज मंजर को देखा था। इसलिए आज खासकर आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोगों को उन बातों के बारे में मैं यहाँ पर
बताऊंगा जिस सफलता की मंजिल पर आप लोग जाना चाहते हैं, और रास्ते में किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और किन किन बातों को मानकर अपने जीवन में उतार कर चलना पड़ेगा। आज हम उन्हीं बातों को आप लोगों के सामने बताऊंगा जो कि मैंने अपने सिस्टम से और अपने सफल अपलाइन के माध्यम से सीखा है। नेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ है सक्सेस पथ मीन्स रास्ता। हम उसी शिखर पर जाना चाहते हैं। इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही लोग एकदम से दिमाग में आता है कि मुझे डायमंड बनना है, उस मंजिल पर जाना है। अब कैसे जाना है? आप इन्हीं रास्तों से उस शिखर पर जा सकते हैं। वो कैसे? नेक्स्ट, ये पथ का पहला मीनिंग है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। धैर्य पे मुझे एक बात याद आया। एक बार की बात है कि किसी गांव में पहुंचे हुए एक महात्मा आए थे। और उनसे जो भी पूछा जाए सारे सवालों के जवाब उनके पास था। तो एक 25 साल का नौजवान जिसके मन में हमेशा यही ख्याल आता था कि मैं रात दिन यही सोचता था कि मैं जल्दी से जल्दी फटाफट अमीर कैसे बन जाऊं, इसी धुन में रहता था। जब उसको पता चला कि पास के गांव में कोई पहुंचे हुए महात्मा आए हैं तो उनको लगा कि चलो हम भी महात्मा जी से कुछ ऐसा मंत्र पूछ लूं जिससे जीवन में मैं भी सफल हो जाऊं। क्योंकि वह रात दिन इन्हीं ख्यालों में रहता था कि मैं फटाफट अमीर कैसे बन जाऊं, कोई गड़ा हुआ सोना मिल जाए, कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, या किसी अरबपति खरबपति के यहाँ शादी हो जाए और जहाँ मैं घर जवाई बस जाऊं। यही मन में उसका ख्याल था। जब बाबा के पास गया और दंडवत प्रणाम किया, बोला महाराज जी मेरे को कोई ऐसा मंत्र बता दें जिससे मैं फटाफट अमीर हो जाऊं। बाबा ने गौर से उसको नीचे से ऊपर तक देखा, बोला बेटा मंत्र तो है मेरे पास और तू सफल भी हो जाएगा, लेकिन तेरे को इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। बोला बाबा वो तो सब सही है, मैं तो धैर्य रख लूँगा, बस आप मेरे को वो मंत्र बता दो। बोला सोच लो, समझ लो। बोला बिल्कुल मैंने सोच लिया, समझ लिया। बोला बेटा मंत्र जो मैं तेरे को देने जा रहा हूं वो 101% गारंटेड है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि धैर्य रखना पड़ेगा। बोला वो तो मैं बिल्कुल धैर्य रखूंगा। बाबा ने यकीन करके उसको वो मंत्र दे दिया। आप लोग जरा सोच के देखें कि ऐसा कोई मंत्र आपके हाथ लग जाए जिससे आप जो चाहो वो मिल जाए, तो रात को नींद आएगी क्या? उस बेचारे का भी वही हाल था। ऐसा अजूबा मंत्र हाथ लग गया था। अब वो रात भर यही सोच रहा था कि मैं उस मंत्र से करूं क्या। और अंत में किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचना था, सो एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि आजकल सोना बहुत महंगा है, हम इस मंत्र से सोना बनाएंगे। और उसने ढेर सारे ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने घर के सामने मिट्टी गिरवा दिया। और जैसा बाबा जी ने बोला था नियम से इस मंत्र को पढ़ना, उसने गंगा जल छिड़क के ऐसा नियम बना कि सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक मैं उस मंत्र को पढ़ूंगा। और सुबह जाकर बैठ के यही बोलने लगा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। ऐसा 1 दिन बोलता रहा, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, 4 दिन बोला, 5 दिन बोला, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, लेकिन वो मिट्टी जो है सोना नहीं हुई। इसका मन थोड़ा विचलित होने लगा। और 10वें दिन वो जब मंत्र पढ़ने के लिए गया उस जगह पे,
तो जो जोश उसको मंत्र पढ़ने का पहले दिन था वो 10वें दिन नहीं था। पहले दिन बड़े जोश में बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा। लेकिन 10वें दिन जब मंत्र पढ़ने गया तो ऐसे पढ़ रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा। और मंत्र पढ़ता रहा। दोपहर के 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। जब 4 बज गए तो उसका धैर्य जवाब दे दिया और वो गुस्से में बोला, हे मिट्टी अगर तू सोना नहीं होती तो कम से कम लोहा ही हो जा। और वही वो पल था कि वो जो बोलता वो सब सच हो जाता। पूरे मिट्टी का ढेर लोहे में बदल गया। बाबा का मंत्र गारंटेड था कि नहीं? लेकिन ये पूरे मिट्टी का ढेर लोहे में क्यों बदल गया? उसने धैर्य नहीं रखा। अब लोहा बेच के वो करेगा क्या? कितना खा लेगा, कितना टाइम खाएगा? लेकिन अगर सोच के देखें, अगर वो सोना हो जाता तो पूरी पीढ़ियां खाती ना। तो सोना क्यों नहीं हुआ? उसने धैर्य खो दिया। तो आप लोग भी विश्वास करें, जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है, उन्होंने उस टाइम आपको ठोक ठोक कर एक बात बताया कि अगर आप 1 साल में कितना भी कम से कम काम करेंगे, अगर 1 साल में 10 लोगों की टीम बनाया और 10 लोग भी ऐसा ही किया आपके साथ, वो भी मात्र 10-10 लोगों की ही टीम बनाया, तो दूसरे साल में, पहले साल में आपकी 100 की टीम हो जाएगी और दूसरे साल में, पहले साल में 10 की टीम हो जाएगी और दूसरे साल में 100 की टीम हो जाएगी। और 100 लोगों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, 10-10 की ही टीम बनाया, तो तीसरे साल में आपकी 1000 लोगों की टीम हो जाएगी। और तीसरे साल 1000 लोगों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, तो 1 साल में, चौथे साल में आपकी टीम, यही बोला गया है ना कि 4 साल में आप यहां से डायमंड बन जाएंगे। तो मैं आप लोगों को सिस्टम के बिहाफ पे, अपने अपलाइन के बिहाफ पे आपको भी यकीन दिलाता मैं कि जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर लिस्ट है और वो सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम में लगातार 4 साल तक काम करता रहेगा, तो विश्वास करो ये मंत्र भी 101% गारंटेड है कि वो डायमंड बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा। बाबा के मंत्र में और इस मंत्र में सिर्फ एक ही अंतर है। बाबा का भी मंत्र गारंटेड था और ये भी मंत्र गारंटेड है। बाबा ने सिर्फ बोला था कि बेटा धैर्य रखना, लेकिन कब तक धैर्य रखना बाबा ने ये नहीं बताया था। लेकिन ये सिस्टम ने आपको ठोक ठोक कर बताया है कि अगर आपने 4 साल तक धैर्य रखा तो आप कंप्लीट डायमंड हो जाएंगे। और अगर आप 4 साल में डायमंड नहीं बना तो उससे एक बार जाके जरूर पूछना कि मेरे भाई आपने तो मेरे को बोला था कि 4 साल में डायमंड बन जाऊंगा, आखिर मैं बना क्यों नहीं। लेकिन अगर कोई 4 साल बाद ये पूछने जाएगा तो वही व्यक्ति जाएगा ना जो 4 साल तक इस बिजनेस में टिकेगा। पूछेगा कौन? जो 4 साल तक इस बिजनेस में टिकेगा। तो हम 4 साल डायमंड बनने के लिए पैसेंस रखने को तैयार हैं? तैयार हैं? तो विश्वास करो आप ही डायमंड हैं, आप ही डायमंड हैं। नेक्स्ट, एटीट्यूड मीन्स नजरिया। आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं आपके नजरों के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखें, वही औरत है, अगर पत्नी के रूप में सामने है तो ये नजरें कुछ और कहती हैं। अगर मां के रूप में सामने है तो नजरें कुछ और कहती हैं। अगर बिटिया के रूप में सामने है तो ये नजरें कुछ और कहती हैं।
अगर बहना के रूप में सामने है तो ये नजरें कुछ और कहती हैं। एक पल में ये नजरें बदल जाती है ना। ठीक उसी तरह इस बिजनेस को हम किस नजरिए से देखते हैं ये हमारे नजरों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ये बिजनेस फंसने फंसाने का नजर आता है, कुछ लोगों को ये बिजनेस बेवकूफ बनाने का नजर आता है, कुछ लोगों को ये बिजनेस जीवन बदलने का नजर आता है, कुछ लोगों को ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान बदलने वाला नजर आता है। इस बिजनेस को आप जिस नजरिए से देखेंगे इस बिजनेस में आपको वैसा ही नजर आएगा। ये आपके नजरों के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, टीचेबिलिटी। अगर आप सीखने को तैयार हैं, अगर आप सीखने को तैयार हैं तो विश्वास करें आप ही डायमंड हैं। लेकिन दरअसल होता क्या है, जब हम 40 साल के लोगों को, 45 साल के लोगों को, 50 साल के लोगों को जब इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं तो बोलते हैं भाई इस 50 साल की उम्र में फिर से सीखना पड़ेगा क्या, 45 साल की उम्र में सीखना पड़ेगा क्या। अगर सीख लें तो विश्वास करें सीख कर लोग हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं ना। और अगर आप सीखेंगे नहीं तो विश्वास करें वो जो 2 पहिए की साइकिल है ना वो भी आपको पटक मारेगी। आप उनसे जाकर पूछो, जिन भाई साहब को, जिन बेचारे को साइकिल चलाना नहीं आता, उनको साइकिल चलाना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा लगता है। लेकिन जो चलाना सीख ले तो लोग हैंडल छोड़ के भी बाल काटते हैं यूं करके। साइकिल तो छोड़ो, लोग मोटरसाइकिल पे भी बाल काटते हैं और बाल ऐसा करते हैं कि नहीं। तो क्या वो एक दिन में ऐसा करते हैं? नहीं, बार बार प्रैक्टिस करते करते उस कला के मास्टर हो जाते हैं और तब ऐसा करते हैं। पहले दिन में कोई ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। तो अगर सीखने को तैयार हैं तो विश्वास करें इस बिजनेस में डायमंड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको, अगर सीखने को तैयार हैं। लेकिन लोग बोलते हैं अरे 2 लोगों को ही तो ज्वाइन कराना है, 2 लोगों में भला सीखने की क्या जरूरत है। लाओ मैं अभी घर वाले के 2 आईडी खट सा लगा देता हूं, हो गया। अरे घर वाले के चाहे 10 लोगों को ज्वाइन करा दो, चाहे 20 को ज्वाइन करा दो, कहलाएगा तो एक ही आदमी वो। उस सारे घर वाले के रिश्तेदार अलग अलग होंगे क्या? एक ही रिश्तेदार होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? एक ही आदमी। अगर आप कोई कहे कि भाई साहब मेरा मोटरसाइकिल खराब हो गया है, जरा इसको सही करा दो, सही कर दो आप, तो बोला नहीं मैं सही नहीं कर सकता। अरे बोला एक ही तो मोटरसाइकिल आपको सही करने के लिए बोला, 100-200 थोड़ा ना बोला, कर दो ना। कर सकता क्या जो नहीं जानता? चाहे एक मोटरसाइकिल सही करना पड़े, चाहे 1000 सही करना पड़े, मोटरसाइकिल मैकेनिक बनना पड़ेगा तभी तो सीखेंगे, करेंगे। बगैर सीखे कोई बना सकता है क्या? तो चाहे यहां पर आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराना पड़े, 10 लोगों को ज्वाइन कराना पड़े, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराने के लिए आपके घर पर आया था ना, वो मास्टर था यहाँ इस बिजनेस का, PhD किए हुए था। हमें क्या लगता है कि रे ऐसा तो मैं भी बता दूंगा। आप मार्केट में जाके देखें, जो व्यक्ति वेल्डिंग करता है यूं लोहे को ऐसा छुआता है और चिंगारी निकलती है, तो हमें क्या लगता है अरे ऐसा काम तो हम भी कर देंगे यूं। लेकिन उसके लिए भी 2 साल की ट्रेनिंग लेने पड़ते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग लेने पड़ते हैं। तो देखने में और करने में दोनों में फर्क है ना। देख के आपको कोई भी काम लगेगा कि इसको मैं भी कर दूंगा, लेकिन जब करेंगे तब समझ में आएगा आपको कि मैं कर सकता हूं कि नहीं बगैर सीखे। तो बगैर सीखे कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हम सीखने को तैयार हैं। अगर सीखने को तैयार हैं तो विश्वास करें जो आपने सोचा है, जो आपने चाहा है, वो आपका वेलकम कर रहा है। नेक्स्ट।
हॉनेस्टी मीन्स ईमानदारी। बाहर के दुनिया में कलयुग है, विश्वास करो इस बिजनेस में प्योर सतयुग है, सतयुग। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा। जितना सच बोलेंगे बिजनेस आपका उतना ही आसान हो जाएगा। क्यों? कि यह बिजनेस रिलेशन का है, संबंधों का है। और आप इस बिजनेस में किनको ज्वाइन कराते हैं? अपने सगे संबंधियों को, मोहल्ले पड़ोस को, दोस्तों को। अगर आप उनको झूठ बोलकर इस बिजनेस में ज्वाइन करा दिया, हो सकता है आज वो नए हो इस बिजनेस में, लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या वो नए रहेंगे क्या? और जिस दिन उनको पता चल गया कि इन्होंने मुझे झूठ बोलकर इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, क्या आपके पहले वाले रिश्ते रहेंगे क्या? रहीमन धागा प्रेम का कट। तो संबंधों का बिजनेस है। जितना सच आप इस बिजनेस में बोलेंगे अपने अपलाइन के साथ, अपने ग्रो लाइन के साथ, उतना ही इनके साथ आपका संबंध मजबूत बनेगा। 6 महीने बाद भी अगर उनको मालूम पड़े कि जो बात उन्होंने 6 महीने पहले बोला था आज भी उन्होंने वही बातें बोला, तो आपका विश्वास पहले से ज्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो हमें सच का दामन कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों माना कि कलयुग है, झूठ जल्दी प्रभाव में आ जाता है, लेकिन विश्वास करो सच की जीत हमेशा होती है। होती है। आप उदाहरण से देखो, अगर एक व्यक्ति आधे लीटर रोज दूध पी रहा हो, आधी लीटर रोज दूध पी रहा हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अगर लगातार आधी लीटर दूध पी रहा हो, तो थोड़ी बहुत तंदुरुस्ती दिखाई देगा ना। अगर 1 क्वार्टर पी ले तो 4 महीना दूध पीने के बाद थोड़ी बहुत तंदुरुस्ती दिखाई देता है कि हाँ दूध का असर हुआ है, लेकिन ये क्वार्टर का असर तुरंत होता है ना। इसका मतलब क्या है? वो जो दूध है ना सतयुग है, और ये क्वार्टर है ना कलयुग है। कलयुग में झूठ जल्दी प्रभाव में होता है, लेकिन जीत हमेशा। तो हम सत्य का साथ छोड़ेंगे? तो इस ईमानदारी को बना के रखना। अगर आप ईमानदारी को बना के रखते हैं तो विश्वास करो हर अपलाइन, पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन जिस दिन आप ईमानदारी का साथ छोड़ेंगे तो सिस्टम और अपलाइन कोई भी आपका साथ नहीं होगा। तो इस बिजनेस में हमेशा सच का साथ देना है और सच मान के रहना है। यही वो रास्ते हैं जिनको चारों रास्तों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, उन्हीं रास्ते से आप उस मंजिल पर जा सकते हैं जिस मंजिल पर जाने की आपने सोचा है। ठीक है। नेक्स्ट यहां लिखा है व्हाट टू डू, क्या करें। ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। मात्र 3 ही बातें हैं जो आपको 100% सफलता दिला सकती है। 3 ही बातें हैं। वो देखें, फर्स्ट एक्साइटमेंट। अगर आप एक्साइटेड हैं, जोश में रहते हैं, एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? जोश और जुनून, उत्साह। आप जो कुछ भी बोलेंगे ना उसका मतलब वही होता है। लेकिन अगर आप एक्साइटेड हैं, जोश में हैं, तो आपके पास कितना % नंबर है? पास होने के लिए कितना चाहिए? 33%। लेकिन अगर सिर्फ आप जोश में हैं, एक्साइटेड हैं, तो आपके पास कितना नंबर है? 90%। फेल होने के कोई चांस है क्या? और एक्साइटेड कौन रह सकता है? जिसको इस बात का यकीन है आई एम टाइमर, वही एक्साइटेड रह सकता है। और जिसको यकीन ही नहीं है वो क्या खाक एक्साइटमेंट रहेगा।
यकीन वाला नहीं रहेगा। और एक्साइटेड लोगों के साथ ही मिलना पसंद करते हैं, उठना बैठना पसंद करते हैं। कभी हम मुसीबत में आ जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, गम में घिर जाते हैं, तो हम ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जिनके पास जाकर उनसे थोड़ी देर बैठकर बात कर लें तो मन एकदम से हल्का फुल्का हो जाए और खुशी खुशी हम वहाँ से लौट के आएं। ऐसे लोगों को ढूंढते हैं ना, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि हम एक्साइटेड भी हों और अगर उनके पास गया तो एकदम से बुझा हुआ आके गया। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो एकदम से गमों में घिरे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ये बोल रहे हो कि अब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। ऐसे लोगों से मिलना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों जले हुए दीप ही दूसरे दीप को जला सकती है, बुझे हुए दीप क्या खाक जलाएगी। तो हमें इस बिजनेस में हमेशा उत्साहित होना रहना चाहिए, हमेशा जोश के साथ होना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। आजकल लोगों ने तो मुस्कुराना भूल गया है, हंसना भूल गए हैं। इसलिए बड़े बड़े महानगरों में लाफिंग सेंटर खुल गया है जहां पैसा दे के लोग हंसने जाते हैं। पत्नियां यहां तक कहने लगी हैं कि हम अपने पति को एक जमाने बाद खिलखिलाकर हंसते हुए देख रही हूं। ऐसा बोलने लगे हैं ना, क्यों? हमने हंसना भूल गए हैं। लेकिन दोस्तों, हंसने के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई लुटा हुआ इंसान मुस्कुराता है तो समझ लो उसने चोर का सब कुछ चुरा लिया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहता। मैडम जी, एक बात बताएं आप, अगर आप कहीं अकेले रास्ते में जा रही हो और कोई चोर, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, कोई चोर अगर सारे गहने जेवर को उतरवा ले तो आप मुस्कुरा सकती हैं? आप क्या यहां बैठी कोई भी लेडीज है ना, कोई नहीं मुस्कुरा सकती हैं। लेकिन मेरा यकीन करना, अगर एक बार उस चोर की तरफ मुस्कुरा के देख लिया ना तो चोर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सोने का है या पीतल का है। लूटा हुआ इंसान अगर मुस्कुराता है तो समझ लो उसने चोर का सब कुछ चुरा लिया। लेकिन हम भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? और सारा खेल इस बिजनेस में जानते हैं किसका है? कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, लेकिन मेरे बातों को आप लोग अन्यत्र नहीं लेना। एक बार एक चूहा एक हाथ में गुलाब का फूल लिया और शेरनी के पास चला गया और शेरनी को प्रपोज करने लगा, डार्लिंग आई लव यू। शेरनी ने बोला, शक्ल देखा आईने में? तो चूहे ने बोला, शक्ल तो छोड़, कॉन्फिडेंस तो देख। देखो, आप लोग देसी भाषा में जल्दी समझ जाते हैं, हम लोग देसी आदमी हैं इसलिए देसी भाषा समझ में आती है। अब कॉन्फिडेंस का मतलब समझ में आया? सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर कहीं नहीं, मार्केट में भी नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं तो कहीं नहीं। और इस बिजनेस में तो खासकर 90% मार्क्स है। तो हम अपने कॉन्फिडेंस को, एक्साइटमेंट को, जोश को, जुनून को बरकरार रख पाएंगे? बधाई हो, अगर रख पाते हैं तो 90% मार्क्स आपके पास है। नेक्स्ट 8% वो टेक्निक है जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इस टेक्निक से आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट 5%, ये 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है आपसी अंडरस्टैंडिंग, तालमेल, फाइन ट्यूनिंग।
पति पत्नी के बीच में अगर फाइन ट्यूनिंग हो, बच्चे के बीच में और पेरेंट्स के बीच में तालमेल हो, पड़ोसियों के बीच में तालमेल हो, दोस्तों के बीच में जहाँ तालमेल हो, वहाँ पे जीवन जीने में मज़ा आता है ना। जहाँ तालमेल नहीं हो वहाँ पे मज़ा आता है क्या? लोग बोलते हैं स्वर्ग, स्वर्ग किसने देखा है? और स्वर्ग तो मरने के बाद मिलता है। लोग जीते जी वाला स्वर्ग देखना चाहते हैं, जीते जी वाला। और घर में ही किसी घर में स्वर्ग नजर आएगा आपको, किसी घर में नरक नजर आएगा। उसी घर में जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रोज पति पत्नी के बीच में महाभारत। और जिस घर में अंडरस्टैंडिंग है, उनको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन पति पत्नी के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा होती भी है कि नहीं। जो जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है, और जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है ना, अपनी पत्नी